ब्रिक्स 2025 में प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख क्षण और संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आतंकवाद पर दिए सशक्त संदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई के 6 से 7, 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेताओं ने वैश्विक शासन के सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षीयता को सुदृढ़ करने, विकास के मुद्दों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ब्रिक्स एजेंडे के तहत सकारात्मक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को उनकी आत्मीय मेजबानी और सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन सत्र, वैश्विक शासन का सुधार और शांति एवं सुरक्षा को संबोधित किया। उन्होंने बहुपक्षीयता, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुदृढ़ करना विषय पर भी एक सत्र में भाग लिया, जिसमें ब्रिक्स साझेदारों और आमंत्रित देशों की भागीदारी रही। वैश्विक शासन और शांति सुरक्षा सत्र में प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रबल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को सतत विकास हेतु जलवायु, वित्त और तकनीक की अधिक पहुंच की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि 20वीं सदी की वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में अक्षम हैं, अतः उनके सुधार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने एक बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था की आवश्यकता बताई और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF, विश्व बैंक और WTO जैसी संस्थाओं को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप त्वरित सुधार करना चाहिए। उन्होंने शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले केवल भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकियों को वित्तीय सहायता देने, उन्हें बढ़ावा देने या सुरक्षित आश्रय प्रदान करने वालों से सख्त तरीके से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने में दोहरे मानदंडों की आलोचना की और पहलगाम हमले की तीव्र निंदा करने के लिए ब्रिक्स नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स देशों का आह्वान करते हुए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक के संघर्ष चिंता का विषय हैं। उन्होंने जोड़ा कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के माध्यम से ऐसे संघर्षों को सुलझाने की वकालत करता रहा है और इसके लिए योगदान देने को तैयार है। बहुपक्षीयता, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुदृढ़ करना विषयक सत्र में प्रधानमंत्री ने विविधता और बहुध्रुवीयता को महत्वपूर्ण मूल्य बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वैश्विक व्यवस्था दबाव में है और वैश्विक समुदाय अनिश्चितता एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ब्रिक्स की प्रासंगिकता और भी स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने 4 सुझाव दिए। एक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को परियोजनाओं के लिए मांग आधारित सिद्धांत और दीर्घकालिक स्थिरता का पालन करना चाहिए। 2, समूह को विज्ञान और अनुसंधान का एक भंडार स्थापित करने पर विचार करना चाहिए जिससे वैश्विक दक्षिण के देश लाभान्वित हो सकें। 3, आवश्यक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान देना चाहिए। 4, समूह को उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए कार्य करना चाहिए। जहां AI गवर्नेंस की चिंताओं को देखा जाए, वहीं नवाचार को बढ़ावा देने को भी समान महत्व दिया जाए। भारत मलेशिया द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरो में मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम अनवर बिन इब्राहीम से भेंट की।
दोनों नेताओं ने अगस्त 2024 में मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बाद व्यापार और निवेश, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की तीव्र निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री इब्राहिम का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मलेशिया को ASEAN की सफल नेतृत्व के लिए बधाई दी और भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मलेशिया के सतत सहयोग का स्वागत किया, विशेष रूप से ASEAN इंडिया FTA की शीघ्र और सफल समीक्षा को लेकर। भारत क्यूबा द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति महामहिम मिगुएल डियाज-कनेल बर्मुडेज से मुलाकात की। इससे पहले 2023 में जोहान्सबर्ग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डियाज-कनेल से भेंट की थी, जब क्यूबा एक विशेष आमंत्रित देश था। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, विकास साझेदारी, फिनटेक, क्षमता निर्माण, विज्ञान और तकनीक, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भारत की डिजिटल विशेषज्ञता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति डियाज-कनेल ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और UPI में रुचि व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने क्यूबा द्वारा आयुर्वेद को मान्यता देने के लिए आभार प्रकट किया और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकरण के लिए समर्थन दिया। उन्होंने क्यूबा से भारतीय औषधकोष को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा, जिससे भारतीय जेनेरिक दवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। दोनों नेताओं ने वैश्विक दक्षिण से जुड़े स्वास्थ्य, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग की सराहना की। मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम के बीच व्यापार, निर्वाचन, शिक्षा और सुरक्षा पर बातचीत हुई। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत की आयुष प्रणाली और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की। दोनों देशों ने स्वास्थ्य, महामारी और जलवायु परिवर्तन पर सहमति जताई। यह पृष्ठ उनके संवाद और सहयोग पर प्रकाश डालता है।